हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम और थ्योरम का नाम है बोल्ज़ानो-वेरिस्ट्रास थ्योरम। तो देखिए, ये जो थ्योरम है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर, और जो इस्तेमाल होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। मतलब इसके स्टेटमेंट के ऊपर से हम अलग अलग क्वेश्चन को, अलग अलग कंसेप्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, उनके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमको दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो लिमिट पॉइंट क्या होता है और दूसरा बाउंडेड सेट क्या होता है। और ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए, और सभी के सभी लेक्चर्स जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं तो उसे प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको आज का थ्योरम जो कि बोल्ज़ानो-वेरिस्ट्रास थ्योरम है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट पॉइंट की एक छोटी सी रिवीजन कर लेता हूँ इस थ्योरम को समझने के लिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है लिमिट पॉइंट का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल्ज़ानो-वेरिस्ट्रास थ्योरम समझने के लिए। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है, लेट यस इज अ सबसेट ऑफ आर and let A belongs to R, then A is an limit point of S if for any delta positive there exists A minus delta, A plus delta। डेल्टा आ गया, मतलब क्या, डिस्टेंस की बात हो रही है, और मुझे एक यहाँ पे इंटरवल मिल गया, उसका इंटरसेक्शन यस माइनस ए के साथ शुड बी नॉन एम्प्टी। मतलब ये जो इंटरवल, ये जो इंटरसेक्शन है, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो मैं समझाता हूँ। सपोज करिए मेरे पास कोई तो एक सेट है यस, इसे मैं मान लेता हूँ 0,1। ये सबसेट है आर का, तो ये आर का सबसेट रहेगा। और मैं एक पॉइंट चूज करता हूँ, सपोज मैंने ए ही चूज कर लिया, ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ओपन इंटरवल है, ए में चूज करता हूँ 1, राइट। तो अभी देखिए, क्या मेरा ये ए इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो देखिए क्या है, ये मेरा सेट है 0,1, ये मेरा यस सेट है, राइट। तो इसके अंदर ये जो 1 है यहाँ पे बिलोंग करता है। तो मैं किसी भी डेल्टा पॉजिटिव, मतलब अगर मेरे पास कोई तो भी डेल्टा पॉजिटिव मुझे गिवन है, एक मुझे डिस्टेंस गिवन है, तो उस डिस्टेंस के लिए मुझे एक इंटरवल मिलेगा। और इंटरवल क्या होगा, ये इंटरवल होगा 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा। अभी जो मुझे ये इंटरवल मिला 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन जब मैं यस के साथ लेता हूँ, और इस यस के अंदर ये जो सेट है मेरा यस, इस सेट के अंदर मेरा जो 1 है, ये सिंगलटन 1, इसको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ, राइट। इस 1 को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या ये नॉन एम्प्टी होगा? तो हाँ, क्योंकि देखिए इस 1 के अलावा ये जो पार्ट है, ये इस सेट, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, तो मुझे ये नॉन एम्प्टी मिल जाएगा। और इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो 1 है मेरा, जो कि मैंने एज ए कंसिडर किया था, वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा इस सेट यस का। तो ये होता है लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप उसे प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि बोल्ज़ानो-वेरिस्ट्रास थ्योरम क्या है, और ये जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपने उसकी छोटी सी रिवीजन कर ली। तो अभी बढ़ते हैं हम हमारे थ्योरम की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हमारे थ्योरम के ऊपर, और जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस थ्योरम का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज एसीपी और लिमिट पॉइंट। एसीपी मतलब क्या, एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट को ही लिमिट पॉइंट कहा जाता है, राइट। तो अगर कोई सेट, अगर मेरे पास सेट यस है, अगर वो सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है, तो उस सेट का पक्का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, ये पूरी की पूरी डिफिनेशन इसके अंदर है। अगर सेट यस इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड, इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, दैट इंप्लाइज यस डैश इक्वल टू नॉन एम्प्टी। यस डैश क्या है, यस डैश इक्वल टू सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ यस। जो मेरा सेट यस है, उस सेट के लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसे हम यस डैश से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है, तो उसका पक्का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब उसका जो सेट है लिमिट पॉइंट का, वो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। तो ये होता है बोल्ज़ानो-वेरिस्ट्रास थ्योरम। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए, थ्योरम समझने के लिए सिंपल है, पर इसका जो इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको कहा था कि इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। तो सपोज एग्जाम के अंदर हमको एक सेट गिवन है, और हमको वो बोल रहा है कि सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। तो हमारे पास ये जो थ्योरम है, ये टूल अवेलेबल है।
अगर मैंने उस सेट को इनफाइनाइट और बाउंडेड प्रूफ कर दिया तो उस सेट का लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोल्जनो-वीरस्ट्रास थ्योरम को अप्लाई किया और उसके इस्तेमाल से प्रूफ कर दिया कि जो भी सेट हमको गिवन है यस, उसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमको इस थ्योरम का इस्तेमाल करना है एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और एक चीज़ जो हमको समझनी है, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, इफ़ यस डैश इक्वल टू नॉन एम्प्टी, मतलब अगर किसी सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं दैट इम्प्लाइज आइदर यस इज फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट लिख दिया मैंने यहाँ पे, फाइनाइट होना चाहिए, आइदर यस इज फाइनाइट और यस इज अनबाउंडेड बट नीड नॉट टू बी बोथ। तो अगर मेरा सेट यस है और इस सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो जो सेट है वो एक तो फाइनाइट है या फिर अनबाउंडेड है, और दोनों रहेगा तो भी चलेगा, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब अगर किसी सेट यस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों कंडीशन फेल कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फेल कर गई तब भी जाके उस सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सेट मेरा फाइनाइट है और बाउंडेड है तभी भी उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर मेरा सेट इनफाइनाइट है और अनबाउंडेड है तभी भी जाके उस सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मेरा सेट फाइनाइट और अनबाउंडेड दोनों है तभी भी जाके उस सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं हमको कि जो नीड नॉट टू बी बोथ, मतलब ये जो दोनों कंडीशन है इनफाइनाइट और बाउंडेड की, ये दोनों होना जरूरी नहीं है किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये था बोल्जनो-वीरस्ट्रास थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, पर अप्लाई करने के वक्त हमको ध्यान देना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।